था ना। मानव जी, अगर जीरो टॉलरेंस नीति है करप्शन के खिलाफ, तो वो लोग जो नारदा स्ट्रिंग में दिखे वो कैसे अभी भी सरकार में? और अगर ये मामला हाईकोर्ट न पहुंचा होता तो ये बातें पार्थ चटर्जी और जो बाकी लोग हैं ये भी सरकार में मंत्री थे, ये नोट के बंडल ना मिले होते तो वो भी मंत्री थे। तो देश की जनता जो ममता बनर्जी को 2024 में कंटेंडर देख रही है प्रधानमंत्री पद के लिए, वो तो पूछेगी कि भाई जब बंगाल में इतना करप्शन चल रहा है इनके नीचे, ये देश में आएंगी तो देश में क्या होगा फिर? सर देश जरूर संज्ञान लेगा सर इस चीज का। इसीलिए देश पूछना चाहता है कि तालिब हसन बोल के जो इंसान व्यक्ति पकड़ा जाता है, अमित शाह जी के पीछे उसकी फोटो आती है, वो कौन है? कहां से टेररिस्टों के साथ बीजेपी के संपर्क हो रहे हैं? उदयपुर में जो इंसिडेंट होता है वहां लड़के जो गला काटते हैं दिन दहाड़े एक हिंदू दर्जी के, वो पता चलता कि बीजेपी के टीम में है, वो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। आज आपके सामने पूरे देश में पूछना चाहता है कि नीरव मोदी को जहां पे दावोस में मोदी जी ने थपथपाया था, वो 13,000 करोड़ में चंपत हो गया, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला चला गया। वो कौन है? अदानी पोर्ट में लगभग ड्रग्स हर हफ्ते मिल रहा है, घोटाला हो रहा है। संज्ञान लेगा देश, हवाई चप्पल के पीछे संज्ञान नहीं लेगा। उस महिला ने अपने जीवन काल में हर वो संघर्ष में संघर्ष किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी और एक मिनट, मानव भाई एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट। ऐसे ऐसे बहस में कुछ सुनाई नहीं देता कौन क्या बोल रहा है। एक सेकंड मैं कह रहा हूं, मैं आपको भी मौका दे दूंगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्रियंका जी ऐसे ऐसे पता नहीं चलेगा। मानव जायसवाल अपनी बात कहिए। 21 जुलाई जिस तरीके से बंगाल ने देखा, आंधी तूफान में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई जो लाइन में खड़ा था, भीड़ के साथ इकट्ठा था और जोर से बोल रहा था अब की बार ममता सरकार, ममता सरकार चाहिए लोगों को, ममत्व में जीवन चाहिए। ये जो सरकार है अहंकारी सरकार। मानव जायसवाल जी, लोगों को तो ममता सरकार चाहिए, मैं कह रहा हूं ममता सरकार ने पलट कर क्या दिया? लोगों के घर से मिल रही हैं 2-2 हजार के नोट की गड्डियां। वही तो हम पूछ रहे हैं कि नोटबंदी में क्या हुआ? अरे नोटबंदी में क्या हुआ ये पूछना कोई जवाब है? ये पूछना कोई जवाब है? आपके मंत्री के यहाँ से कनेक्शन जुड़ रहा है, आप कह रहे हैं नोटबंदी में क्या हुआ, बस इस पर चर्चा कर लीजिए। ये आपका दाग धो देगा, ये आपका दाग धो देगा। आपके मंत्री पर आरोप लग रहा है तो आप नोटबंदी का हिसाब दे रहे हैं, क्या कनेक्शन है मुझे बताइए? अरे आरोप की क्या बात है, मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूं। यहाँ चर्चा चल रही है पार्थ चटर्जी ने क्या किया, ममता बनर्जी को पता है कि नहीं? आप आए बाएं साहब पिछला उठा के बता रहे हैं। अगर मुझे ये बताइए एक मिनट, मानव जी, पार्थ चटर्जी गुनेगार, मानव जी, मानव जायसवाल जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पार्थ चटर्जी अगर आपकी नजर में बिल्कुल करप्ट नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, तो उन पर कार्रवाई क्यों की है? मुझे बस इतना बताइए। तो क्या कार्रवाई की हमने? अरे पार्टी से सस्पेंड कर दिया, और क्या किया? अरे सुनिए ना, हमने क्या किया है? आज भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं। कल न्यायपालिका उनको क्लीन चिट देती है, पूर्ण तरीके से उनको सम्मान के साथ हम गले लगाएंगे। हमने ये स्पष्ट कर दिया। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न सुनेंगे, मेरा एक प्रश्न सुनिए। मानव भाई मेरा प्रश्न सुनिए, मानव जी मेरा प्रश्न सुनिए, मानव जी मेरा प्रश्न सुनिए। आप एक मिनट, मानव जी ऐसे नॉनस्टॉप बोलिएगा, कोई फायदा नहीं है, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, प्लीज उनको बोल लेने दीजिए। आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा ना सर। शारदा घोटाले में जो SIT के इंचार्ज थे, उनको सीबीआई ने सम्मन भेजा तो ममता बनर्जी ने धरना दिया। तो ममता बनर्जी का तो अपने लोगों को बचाव की, चाहे वो कितना भी आरोपों से घिरे रहे हों, बचाने की बहुत बड़ी परंपरा रही है, बहुत बड़ी सूची भी है। मानव जी अभी तो अगर मानव जी जिस तरह बयान दिया मानव जी मैं ये मान लेता, मानव जी देश की जनता ये मान लेती कि ममता बनर्जी जीरो टॉलरेंस नीति रखती हैं करप्शन के खिलाफ, बाकी केस को भूल भी जाएं। अगर इस केस में जब 2017 में चीजें सामने आई और वो उसी वक्त पार्थ चटर्जी को हटा देती और कहती कि जांच हो जाने दो तब तुमको मंत्री बनाऊंगी, तब मैं मानता। 4-5 साल पार्थ चटर्जी मंत्री बने रहे, दूसरे लोग मंत्री बने रहे। आज जब नोटों के बंडल निकल गए और उस पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तब 6 दिन बाद कार्रवाई करके आप ये दिखाएं कि हम जीरो टॉलरेंस नीति रखते हैं, कौन विश्वास करेगा? नहीं सर, पूरा देश विश्वास कर रहा है सर। कौन कर रहा है? हमने प्रथा चालू करी है सर। एक्चुअली क्या है ना सर, इस देश में ऐसी प्रथा नहीं थी। अब देखिए बीजेपी के व्यापम स्कैम, मुख्यमंत्री बने रहे हमारे मामा जी शिवराज जी चौहान, प्रथा नहीं थी। सेंगर जी आप देख लीजिए, लखीमपुर खेरी हुआ, टेनी जी आज भी गृह राज्य मंत्री है। हमने प्रथा चालू करी है सर। बंगाल दिखाता है देश को कि देश क्या सोचेगा।
जो आज हम सोचते हैं 10 दिन बाद सोचते हैं, 10 साल बाद सोचते हैं।